हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिएगा कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। व्हेन कैलकुलेट how to calculate risk and return between two security। मतलब सर, अब देखो, अब हम जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लाइफ में तो रिटर्न और रिस्क दोनों चीजें देखनी है, ठीक है ना। आपके पास रिटर्न और रिस्क दोनों चीजें देखनी है। जैसे मैं कहूं कि भैया एक काम करो ना, आप पेटीएम के अंदर पैसा लगा दो और मान के चलो आपका ना 1 साल के अंदर पैसा डबल, 1 साल में पैसा डबल। और पेटीएम के साथ कितनी दिक्कतें आ रही है, फरवरी लास्ट है, आप लोगों के वॉलेट में अगर पैसे हैं तो फरवरी के बाद इस्तेमाल कर सकते हो, उसे बैंक में नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, सब कुछ बंद हो जाएगा फेब के मंथ के बाद। पेटीएम के साथ दिक्कतें चल रही हैं। अगर आरबीआई गवर्नमेंट कहती है, अगर आरबीआई कहती है कि पेटीएम को भी हम लाइसेंस दे रहे हैं, तो लाइसेंस देने के साथ साथ आप आगे टू बी कंटिन्यू फर्दर करिए। अभी जो डाउट्स आ रहे हैं ना वो ले लेंगे, पहले मैं ये कॉन्सेप्ट करा दूं, आप फर्दर आगे करिए तो मे भी पॉसिबल है पेटीएम जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करे। मैं एक बार आपको थोड़ा सा पेटीएम का शेयर दिखाना चाहता हूं, पेटीएम का शेयर दिखाना चाहता हूं। भैया पेटीएम क्या था, पेटीएम 19 इसका शेयर का जो है ना प्राइस है 197, ठीक है। आज 17% चला हुआ है भाई साहब, 17% मायने रखता है। यानी कल ये 5% आज चला हुआ है। सर्किट है, सर्किट भी सीखेंगे क्या होता है। अपर फ्रीज लगा हुआ है। अगर हम इसके थोड़ा से चार्ट्स के ऊपर चले, कहां गए भैया चार्ट, हम इसका चार्ट उठा लेते हैं कितने दिनों का, कोई दिखाएगा हमें चार्ट, ये 5 दिनों का देख लेते हैं चार्ट। तो 5 दिनों के हालात देखो, यहां से स्टार्ट हुआ था चलना। अगर मैं यहां पे लेके चलूं, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे लेके चलूं तो यहां पे ये इसका रेट कुछ और तय था, ठीक है ना। यहां पे इसका रेट कुछ और था। सर क्या रेट था सर, 410 रुपए था। इसके बाद ये नीचे 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 आते आते कितनी ज्यादा, देखो कितनी तेजी से ये नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे। ये देख रहे हो इसका चार्ट नीचे कितनी तेजी से आया, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा और आज यहां पे चल रहा है। पेटीएम का मैंने हालांकि आपको चार्ट दिखा दिया। आप सभी बच्चे बताओ कि आप सभी को अपने जीवन के 5 लाख रुपए पूरी कमाई पेटीएम में मैं डालने को कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि आप पेटीएम में 5 लाख रुपए डाल दें तो बताइए आपके पैसे डबल हो सकते हैं, 2 टाइम हो सकते हैं। वर्ड को ध्यान रखिए, मैंने ये नहीं कहा हो जाएंगे, 2 टाइम हो सकते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं
और पेटीएम के साथ बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, ये भी मैं बता रहा हूं। तो कितने स्टूडेंट हैं जो कि लगता है कि सर पेटीएम के साथ जाना चाहिए, मैं पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार हैं? तो जवाब ये आएगा सर, पेटीएम के साथ इन्वेस्ट करने से पहले आपके मन में एक ख्याल आएगा, और वो ख्याल क्या आएगा सर, इन्वेस्टमेंट करूं ना करूं, करूं ना करूं। यानी आपके मन में एक रिस्क भी है कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे कुछ और दिक्कतें आ गई पेटीएम के साथ, तो पता चला कि आज 300 रुपए का रेट है, 353 रुपए का, और कल ये 50 रुपए आ जाए, क्या पता ऐसा हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मैंने ऐसे ऐसे शेयर बाजार में शेयर देखे हैं जो कि 1000 रुपए से आज 1 रुपए 2 रुपए का भी है। कहते सर अब सस्ता हो गया है शेयर, अब बाद में बढ़ेगा जब ऑपरेशन वाइप रिज्यूम होगा। और आप राघव को लगता है कि भाई बढ़ेगा, लेकिन कुछ बच्चों को यह भी लग रहा होगा रिस्की है। आज खरीद लेंगे तो रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे मेरे मन में तो अनिश्चितताएं हैं। तो यानी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितने परसेंट है, 100%। अब मेरे से जानना चाहोगे चल ये बता के डूब गए तो कितने डूबेंगे, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि रिस्क, जब तक आपको दोनों चीजें नहीं पता चल जाए आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अगर सिर्फ रिटर्न के ऊपर आपका फोकस है तो आप इन्वेस्टर ही नहीं हो। आपको रिटर्न और रिस्क दोनों ही देखना पड़ता है, किसी में भी पैसे लगा लो। अब यहां पे रिस्क, आप बोलते हो सर रिस्क मेरा 0% है, तो भैया आप इन्वेस्टर नहीं हो, तो फिर आप एक तरीके से वो हो जो कि बैंक के अंदर एफडी करा दे और बस, उसमें तो सिक्योर ही है। वैसे रिस्क तो उसमें भी होता है, लेकिन हालांकि हमें पता नहीं होता कि कितना रिस्क है। आप सिर्फ सोचोगे चल यार इसके पैसे तो आने तय है और आते रहेंगे। अगर मल्टी करना है तो आपको रिस्क भी पता होना चाहिए। मैंने बोला रिस्क के परसेंटेज 60% है और इसके परसेंटेज 100%। तो अब आप फैसला लोगे यार 100 लगा के 200 बन सकते हैं, लेकिन 100 के मेरे 40 भी बन सकते हैं। तो रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरा कहना है कि आपको एक शेयर के बारे में अगर जानना पता करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है साहब, आपको करना है काफी सारे शेयर्स के बारे में जानना है। अगर मैं आपको कहूं पॉइंट नंबर 1, पहला एग्जांपल दूं, जैसे मान लो ए शेयर है और बी शेयर है, और मैंने रिस्क कहा 10% है इसके अंदर और इसके अंदर भी 10%। और अगर मैं रिटर्न कहूं तो आप बोलोगे सर रिटर्न इसके अंदर मैं बता देता हूं 8% है और इसके अंदर 9%। तो अगर आपसे पूछूं तो आप तो सिंपली बोलोगे सर यहां पे रिटर्न ज्यादा है और रिस्क सेम ही है, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। यानी अगर रिस्क कांस्टेंट है और 2 से 3 ऑप्शन दे दिए जाए तो जिसका सबसे ज्यादा रिटर्न है वो आप फॉलो कर लोगे। या फिर मैं ऐसा कहूं कि मेरा जो रिटर्न है वो मान लो 20% है और 20% है, और जो रिस्क है वो 18% है और 14% है, तो आप तो कहोगे भैया जिसमें रिटर्न तो इसमें 20 मिल रहा है, रिस्क 14 है, तो हम यही वाला फॉलो करेंगे। दोनों में से दोनों बात एक ही है, आगे पीछे सोचने की बात है। पंगा कब क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम कब आ जाएगा, जब मैं कहूं कि मेरा रिटर्न है 10% और 12% और रिस्क है मेरा 3% और 4%। तो बोलोगे सर अब नहीं बता सकते कि कितना होगा। आप इस केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर आप बता सकते हो कि ये वाला अच्छा है, इस वाले केस में ये, इस वाले में कौन बताएगा कौन सा अच्छा है? कोई बता सकता है क्या कौन सा अच्छा है? तो नहीं पता चलेगा सर, क्योंकि दोनों के रिस्क और दोनों के रिटर्न अलग अलग हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक और कॉन्सेप्ट करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं CV, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या बताता है कि एक्चुअल में आपका दो जब डेटा हो तो ए और बी उसके अंदर से कौन सा रिस्की है कौन सा रिस्की नहीं है ये पता कर पाए। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। सिंपल तो फॉर्मूला आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा, लेकिन यहां थोड़ा सा अलग रहता है। ऑफ वेरिएंस, आज के बाद मैं इसको CV के नाम से बोलूंगा। इसका फॉर्मूला होगा क्या हमारा सर, सिंपल सी बात है, रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न। सर रिस्क क्या होता है? सर रिस्क देखा था हमने, क्या होता है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन। सर रिटर्न क्या होता है? एवरेज।
यानी आपका मीन बोल लो आप, यही होता है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सर डिपेंड करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन विद प्रोबेबिलिटी है या विदाउट प्रोबेबिलिटी है। अगर विदाउट प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है सर, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का इसका अंडर रूट। और इसकी बात करें तो सर ये डिपेंड करेगा आप जीएम निकाल रहे हो या एएम। तो अगर आप सिर्फ सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो तो आपका सिंपली हो जाता है, मतलब रिटर्न 1 प्लस रिटर्न 2 डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हो फॉर्मूला? यानी सिंपल सी बात है, रिस्क अपॉन में रिटर्न। अगर रिस्क अपॉन में रिटर्न कर लेते हो तो आपको एक नंबर निकल के आता है और एक वेट निकल के आता है कि भैया ये वेट जो है इसके हिसाब से यहां पे ज्यादा रिस्क है या फिर रिटर्न है। हम आगे अगर देखें इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। जैसे क्वेश्चन ये देखिए, आपको क्या कहता है सर, आ सिक्योरिटी एनालिस्ट वांट टू द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिक्योरिटी देयर रिस्पेक्ट। दो सिक्योरिटी ए और बी, और पूछता है कि बताइए आपको कौन सा रिस्की लग रहा है। यानी जब कंपैरिजन की बात आ जाए तो आप क्या निकालोगे सर, सीवी निकालोगे। सर सीवी किसका निकाल लोगे सर, सीवी पहले ए का निकाल लेते हैं। सर ए का सीवी क्या आएगा देख लीजिए। सीवी किसका निकाल रहे हैं सर, ए का निकाल रहे हैं। ए का सीवी क्या है हमारा, रिस्क अपॉन में रिटर्न। सर रिस्क देखा जाए तो कितना है सर, क्वेश्चन कहता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% है, और ए का जो रिटर्न सॉरी एक्सपेक्टेड हमारा रिटर्न, और जो एसडी है, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन किसको रिप्रेजेंट करता है सर, रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। तो रिस्क 15% है, तो इसका मतलब सर 15 डिवाइडेड बाय 20 तो कितने आ गए ये देख लेते हैं एक बार। 15 डिवाइडेड बाय 20 ये आ गया 0.75%। ऐसे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेंगे सर किसका, बी का। अगर इसका निकालें तो अगेन आएगा क्या, रिस्क अपॉन में रिटर्न। सर रिस्क क्या है सर, यहां पे रिस्क दूसरे वाले के बी की बात करें तो सर बी का रिस्क 18 है, 18 डिवाइडेड बाय 30। तो ये हम रिस्क का फैक्टर निकालेंगे कि कितने परसेंट रिस्क है। तो 18 डिवाइडेड बाय 30 ये आ गया हमारा 0.6। अब जो दोनों में से कम होगा, दोनों में से कम होगा तो वो लेस रिस्की होगा। कौन सा हमारा मोर रिस्की है देन ए, तो कहता है कि बी इज मोर रिस्की देन ए। जवाब इज नो, बी इज लेस रिस्की देन बी बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी इज लेस देन ऑफ ए। ये जवाब होगा। तो यानी अगर किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपसे बोला जाता है कि आप उसका दोनों में कंपेयर करके बताओ कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जिसका सबसे कम सीवी होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, हम उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अडानी से, ठीक है पहले की बात है। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? अभी तक हम क्या कर चुके हैं, रिटर्न निकालना सीख चुके हैं, रिस्क निकालना सीख चुके हैं, और दोनों में से चूज करने वाला भी हमने सीख लिया है। रिटर्न भी एक्सपेक्टेड निकाला, पास्ट का निकाला, रिस्क भी एक्सपेक्टेड निकाला, पास्ट निकाला। यहां तक हर बच्चों को क्लियर है? बताइए, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? क्या क्लियर है यहां तक? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए आप। अंशु का कहना है सर स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि कहता है कंक्लूड द सिक्योरिटी बी इज मोर रिस्की देन ए। क्या बी मोर रिस्की है? जवाब नो, मोर रिस्की नहीं है। आपके पास किताब में प्रॉपर स्टेटमेंट गिवन है, वो भी आप देख के लिख सकते हैं। मैं भी देख लेता हूं और पढ़ के ही बता देता हूं। अगली बार से मैं स्टेटमेंट सामने ही लगा दूंगा ताकि दिक्कत ना हो। इलिस्ट्रेशन 3.17 यहां पे सॉल्यूशन में लिखता है सीवी ऑफ ए हायर, कहता है कि सिंस सीवी ऑफ सिक्योरिटी ए इज हायर वी कैन से दैट सिक्योरिटी ए इज रिस्कर देन द सिक्योरिटी बी। तो वही लिखा है मैंने यहां पे कि बी इज लेस रिस्की बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है हमारा सीवी, वो किसका ज्यादा है हमारा सर, ए का ज्यादा है। बस यही बातें लिखनी थी यहां पे। क्या समझ गए ये बात आप? बताइए एक बार आप अच्छे मन से। क्लियर? एक और सवाल हो जाए इसके ऊपर और पोर्टफोलियो भी उसी के साथ कवर कर लेंगे।
विच सिक्योरिटी इज लेस रिस्की, एक पॉइंट आ गया। तीनों पॉइंट कर लेते हैं, इसके अंदर आपका पोर्टफोलियो भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न टू सिक्योरिटी, एक क्यू है और एक एस है। आपको क्या निकालना है सर? यहां पे पहला पॉइंट कहता है फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी क्यू एंड एस। तो सर एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी फ्यूचर रिटर्न और रिस्क, तो रिटर्न और हमने रिस्क निकालना अलग अलग सीखा है, तो पहले वो दोनों निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है चलो अगर आपने ये निकाल ही लिया तो आप ये भी बता दो कि कौन सा ज्यादा रिस्की है कौन सा कम रिस्की है। तो यहां पे आपको निकालना पड़ेगा सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तीसरे वाले में अब बात करेंगे, अभी इसकी बात नहीं कर रहे, पहले की बात कर लेते हैं सर। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो नेम जो दे रखा है हमारा, क्या क्या दे रखा है हमारा, आर, फर्स्ट अल्फाबेट ले लेते हैं एन और बी। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर यहां पे हमारा रिटर्न कितना है, यानी आर, या प्रोबेबिलिटी दे रखा है तो पहले प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। सर प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.4 और 0.3। ओहो, कॉलम बना लेते हैं आपके लिए। मैं एकदम सिंपल थोड़े से स्टेप बढ़ा के कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे विद मैथ्स वाले हैं, कुछ बच्चे विदाउट मैथ्स वाले हैं, तो मैं सबको ध्यान में रख के कर रहा हूं। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर मैं डायरेक्ट करने लग जाऊंगा इसको, ठीक है ना? फिर मैं इसको डायरेक्ट करने लग जाऊंगा। ये कॉलम बन गया, चलो कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए। पी के बाद हम लिख लेते हैं आर। आर क्या है सर? -20, 25 और 40। आप बताइए हम मीन जो रिटर्न होता है कैसे निकालते हैं? यानी मैं निकाल लूंगा यहां पे आर बार। तो रिटर्न का फॉर्मूला होता क्या है हमारा? आर बार की बात करें तो आर बार कहता है सर प्रोबेबिलिटी इंटू में रिटर्न करिए, आर बार आ जाएगा। तो ये क्या कहता है? इंटू, तो 3 6 तो -6, 20 इंटू 3 0.3 0.6 हो जाएगा, तो 6 आ गया माइनस का। 25 इंटू 4 ये 10 आ गया। 40 इंटू 3 12 आ गया। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो 10 + 12, 10 + 12 22 -6, सर ये 16 आ गया। तो सर ये 16 क्या आ गया सर? ये आ गया हमारा रिटर्न। कौन सा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब इसी के साथ साथ हम आगे चल लेते हैं, जो कि हमारे हेल्प आ जाएगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा सर? अब निकालना पड़ेगा हमें रिस्क। रिस्क क्या कहता है सर? सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी वाले केस में पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए? पहले आप माइनस कर लीजिए, किसको? एक्स और एक्स बार में से, ठीक है? तो इस 20 में से माइनस आपको 6 कर देना है, -20 में से -6। तो आप क्या निकालने जा रहे हो सर? आप निकालने जा रहे हो सर एक तरीके से डी निकालने जा रहे हो, ठीक है ना? डी जिसे डेविएशन बोलते हैं। तो 20 माइनस माइनस तो -26। इसके बाद 25, मतलब इसमें से, सॉरी मैंने 6 कर दिया, यहां पे 16 होना है। तो 20 में से 16 जाएंगे तो 36 माइनस का, 25 में से 16 जाएंगे तो कितने होंगे? 25 माइनस 16 9, और 40 में से 16 गए तो 24। अब इसका स्क्वायर कर दिया जाए। स्क्वायर कैसे करेंगे सर? स्क्वायर करना बड़ा ही आसान है, स्क्वायर कर देते हैं। कैसे करोगे? डी का स्क्वायर 36 इंटू 36 1296, 81, 24 इंटू 24 576। अब क्या करना है सर? अब डी स्क्वायर इंटू में पी कर दीजिए, यानी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों। तो 576 इंटू में 0.3 172.8। इसके बाद
0.4 इंटू में 81, 32.4, 1296 इंटू में 0.3, 388.8। इसका टोटल कर लें अगर हम तो 32.4, 17.8, तो ये 439। अब सर यहां पे अगर रिस्क की बात कर रहे हो तो रिस्क आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ पी इंटू डी का स्क्वायर। तो अगर हम यहां पे देखें तो 439 का स्क्वायर तो अंडर रूट, ये आ गया 20.95। ये आ गया इसका रिस्क। क्या आ गया सर? रिस्क आ गया। केओ रिस्क। सर एसडी को रिस्क क्यों है? एसडी को रिस्क क्यों है? शायद पिछला क्वेश्चन पढ़ रहे। स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क ही निकालता है एक तरीके से कि कितना रिस्की है एसडी को। ठीक है, यहां तक बताइए कोई डाउट? हमें पहला क्वेश्चन का क्यू का आंसर आ गया। अब हमें ऐसे ही किसका निकालना पड़ेगा साहब? पी का निकालना पड़ेगा। पी का निकालना पड़ेगा ऐसे ही। तो इधर निकाल लेते हैं पी का। जब तक हमें रिस्क और रिटर्न नहीं पता चलता, अब देखिए यहां साफ साफ हमें पी का पता चल गया, रिटर्न और रिस्क, तभी तो हम निकाल सकते हैं कंपैरिजन। तो इसका हमें, ये क्या है हमारा सर? ये है हमारा रिटर्न और ये क्या है? रिस्क है। अब कंपैरिजन तभी दोनों में हो सकता है जब दूसरे का भी पता चल जाए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोटे छोटे हो जाएंगे। 2 3 हो गए, हालांकि 4 5 6 7। चलिए सर कौन कौन है? रिटर्न, सॉरी रिसेशन, नॉर्मल और बूम। सर हम निकालने जा रहे हैं ये किसका? सर हम निकालने जा रहे हैं एस का। जब एस का निकाल ही रहे हो तो एस का प्रोबेबिलिटी देख लो। प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.4 एंड 0.3। सर इसके बाद हमें क्या लेना है सर? रिटर्न, जिसे आर से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर भी लिख दो आप। रिटर्न से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज हमारा 0.5, 0.5, 0.10, यानी 0.5 है तो इसको परसेंटेज में लिख देते हैं हम। ये 5 है और अगला 10 है और ये 12 है। ठीक है, इसको परसेंटेज यानी इनटू 100 कर दिया। अब ये 5 दिया 15, 1.5। अब हम निकाल लेते हैं क्या सर? आर यानी रिटर्न बार निकाल लेते हैं। रिटर्न बार 4, तो ये 4 आ जाएगा, 3.6। तो अगर मीन की बात करें तो क्या निकल के आएगा मीन? सर यहाँ पे 1.5 प्लस 4 प्लस में 3.6, तो ये 9.1 आ गया सर। यानी इसमें रिटर्न 9.1 था, यहां रिटर्न 16 है। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम निकाल लेंगे डी। डी क्या होता है हमारा सर? आर में से माइनस कर देते हैं आर बार। तो 5 में से माइनस 9.1, 5 माइनस 9.1, तो आ गया 4.1। इसके बाद वो भी माइनस का, इसके बाद हमारा आ जाएगा 9.1 माइनस 10, सॉरी 10 माइनस में 9.1, तो 0.9। अब आ जाएगा 12 माइनस में 9.1, ये आ गया 2.9 इंटू, तो ये आ गया 8.41, 0.9 इंटू, ये आ गया 0.81, 4.1 इंटू, ये आ गया हमारा 16.81। ये आ गया हमारा सर डी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे डी इंटू में पी, यानी इसको और इसको प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि ये हमारा डेविएशन आ गया। अब इसको प्रोबेबिलिटी, ये रिस्क आ गया, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। अगर हमारा एक्सपेक्टेड नहीं होता, पास्ट ईयर का होता, तो एन से डिवाइड करते हैं फिर। तो 16.81 इंटू में 0.3, ये आ गया हमारा 5.043।
0.81 इंटू में 0.4, ये आ गया 0.324, 0.3 इंटू में 8.41, ये आ गया 2.523, टोटल कर देते हैं 0.324 प्लस 5.043, 7.89, क्या आ गया सर 7.89। अब रिस्क क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, 7.89 का अंडर रूट, ये आ गया 2.80। अब आपको दोनों कंपनी का रिटर्न भी पता चल गया, दोनों कंपनी का रिस्क भी पता चल गया। अगले पेज पे मैं लिख लेता हूं पी कंपनी एंड क्यू कंपनी, रिटर्न एंड रिस्क। सर पी का रिटर्न कितना है, सर पी का रिटर्न 16 है, रिस्क है 20.95, तो इसका 16 है और इसका है 20.95। सर क्यू का कितना है, सर रिटर्न 9.1 और 2.80, 9.1 और 2.80। अब हम कह नहीं सकते कि कौन सा बेटर है, तो हमें निकालना है सीवी। तो सीवी निकालने जा रहे हैं, किसका सर निकाल रहे हैं सीवी, सीवी हम निकाल रहे हैं पी का। तो पी का सीवी यानी रिस्क अपॉन में रिटर्न, तो 20.95 डिवाइडेड बाय 16, 20.95, 20.95 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया सर 1.309375। सीवी ऑफ क्यू यहां पे आ जाएगा 2.80 रिस्क डिवाइडेड बाय 9.1, यहां रिटर्न ज्यादा है, 2.80 डिवाइडेड बाय 9.1, ये आ गया हमारा 0.3076। तो सर यहां पे देखा जाए तो कौन सा लेस रिस्की है, तो ये वाला हमें ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए। और वैसे देख के भी पता चल रहा है रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, और यहाँ पे रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है, वैसे भी पता चल रहा है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। 24.37 होगा, यस सर रिस्क 24.37 होगा। और सर बी में 172.8 है PD2 स्क्वायर, पता नहीं बी का किसका बोल रहे हैं, 24 होगा 439, 24 इंटू स्क्वायर 176 इंटू 0.3, 172। ओके ये गड़बड़ हो गई है, 172 होगा, ये सब गड़बड़ हो गया, यही बोल रहे थे बच्चे। प्लस 32.4 प्लस 388.8, 594, यहाँ 594, 594 यहाँ पे अंडर रूट 24.37, यही कह रहे थे शायद स्टूडेंट, यहाँ पे बस ये कर देते हैं 24.37, और रिस्की हो गया, और यहाँ पे कर देते हैं 24.37, और ये आ जाएगा 24.37, 1.52। ठीक है, अब ठीक है स्टूडेंट, अब ठीक है, हमने रिस्क भी निकाल लिया और रिटर्न भी निकाल लिया, और आज सीखा हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वो भी निकाल लिया। एक सीखेंगे हम पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करना, छोटा सा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। यहां तक क्लियर है आप सभी बच्चों को, यहां तक हर बच्चों को क्लियर है, बता दीजिए फटाफट से। पी एंड क्यू कहां से आए, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, यहां पे पी एंड क्यू है ना, ये देखो, एक मिनट, सॉरी पी मैंने गलत लिख दिया, क्यू एंड एस लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, ये क्यू है और ये एस है,
ठीक है, ये S है, Q और S, ठीक है, वो नाम गलत ले लिए। यस, अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है सर, सपोज इन्वेस्टर हैज, आपके पास 10,000 है, सपोज करिए आपके पास 10,000 है और ही इन्वेस्ट 5500 एंड सिक्योरिटी क्यू के अंदर 4500, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ हिज पोर्टफोलियो। इसको करवाने से पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लूं। मान लीजिए आपके पॉकेट में 10,000 है और अगर आप इसका एफडी करते हैं, एफडी, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, एफडी, आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा? 10% का रिटर्न मिलेगा। तो आप मुझे बताइए अमाउंट इन परसेंटेज टर्म में, आपको मैंने बता दिया कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा, मैं अब रिटर्न की बात कर रहा हूं। आप बताइए कि अगर आप 6,000 रुपए जमा करें, 6,000 रुपए जमा करें, अगर आप एफडी 6,000 करते हैं, पूरे 10,000 आपके पास है जिसमें से आप कितना एफडी करना चाह रहे हैं? 6, तो आपकी रिटर्न क्या होगी? आपकी रिटर्न क्या होगी, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या आप 6,000 जमा करके क्या अभी भी आप रिटर्न जो है वो 10% ही कमा पाएंगे क्या? मुझे जवाब दीजिए। क्या आप जब लगाएंगे तो आपकी रिटर्न कितनी होगी? अगर एफडी का रेट 10% है तो क्या आप जैसे पहले कमाते थे, पहले कितना कमा रहे थे सर? आप 1,000 कमा रहे थे, तो क्या अभी भी आप 1,000 ही कमाओगे या कम कमाओगे? तो जवाब होना चाहिए सर अब तो कम कमाएंगे, क्योंकि हमने कम ही पैसे रखे हैं, बाकी तो जेब में ही है। तो बाकी के जो 4,000 हैं वो पैसे तो आपके वेस्टेज हो गए ना एक तरीके से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम वेट करके एक रिटर्न निकाल लेंगे। वैसे तो 10% ही रहेगा, वेट करके निकाल लेंगे। क्या कहोगे सर? कहोगे सर हमने 6,000 लगाए और किस में से लगाए? 10,000 और इनटू रिटर्न कितना मिलेगा? 10%। तो अब यहां पे आपको एक रेट मिल जाएगा जो कि 6,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू में 10, तो आपको रेट मिल गया सर 6%। आपने रिटर्न कितना कमाया? 6%। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप जितना सारे पैसे लगा के रिटर्न कमा सकते थे, थोड़े पैसे लगा के कमाएंगे तो होगा 10% ही आपको मिलेगा, 10%, लेकिन वो टोटल रिटर्न का कंपैरिजन करोगे तो वो कम होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? नहीं तो फिर मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप बॉन्ड में पैसा लगा रहे हो, बॉन्ड में, ठीक है ना? आपके पॉकेट में, ये आप हो, ठीक है, ये कौन है सर? साहब ये यू हो। आपके पॉकेट में मान लेते हैं कि 30,000 रुपए हैं और इस बॉन्ड के ऊपर आपको रिटर्न यानी इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा मान लो 10%। तो आप मुझे बताओ रिटर्न का अमाउंट क्या होगा? रिटर्न अमाउंट क्या होगा? रिटर्न अमाउंट क्या होगा? 30,000 पे कितना रिटर्न कमाओगे? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दो। 30,000 पे कितना रिटर्न कमाओगे आप? यस, वो अपॉर्चुनिटी लॉस कह सकते हो मोनिका आप। पहले आप मुझे ये जवाब दे दीजिए 30,000 पे कितने कमाएंगे? मैं पोर्टफोलियो का वजह से एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के 3,000, सभी बच्चों ने जवाब दिया लगभग सर हम तो 3,000 कमाएंगे, 3,000 कमाएंगे। मान लो मेरा मन कह रहा है कि भाई साहब मैं इसमें से पूरे नहीं जमा करूंगा, मैं जो बॉन्ड्स में लगाना चाहूंगा 10,000, तो 10,000 पे ऐसे ही आप कितना कमाओगे सर? 10,000 पे आप कमाओगे 1,000। तो आपका रिटर्न कितना हुआ? होना चाहिए था आपका 3,000, रिटर्न हुआ कितना आपका? 1,000 रिटर्न। तो अगर आप 10,000 रुपए लगाते हो तो आपका रिटर्न क्या होता है? कंपैरेटिवली आपके पास पैसा आना कम हो गया। तो मैं परसेंटेज टर्म्स में अगर आपसे रिटर्न पूछूं तो आप पता है कैसे निकालोगे सर? 10,000 रुपए लगाएं, किस पे लगाएं सर? प्रोपोर्शनेट कर देंगे, वेटेड एवरेज कर देंगे, 30,000 कर देंगे, इनटू में सर कितने परसेंट रिटर्न है? रिटर्न का रेट दे रखा है 10%, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय, यानी ये सिंपल सी बात है, ये 1,000 इस 3 कितने परसेंट है? वही बात आ गई यहां पे, और इनटू में 10, तो ये आ गया हमारा
ओहो, 10,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू में 10, तो हम कमा रहे हैं 3.33%। हमारा रिटर्न जो हो गया एक पोर्टफोलियो का हो गया, मतलब हमारे पास टोटल पैसा 10,000 था, उसमें से इसका हो गया 3 अब मैंने आपसे कहा कि यार मेरा अब मन कर रहा है मैं बॉन्ड में फिर से और बाकी बचे हुए पैसे लगा दूं, बाकी बचे हुए पैसे लगा दूं, जो कि बॉन्ड भी सेम रिटर्न है, सेम रिस्क है, सब कुछ सेम है। तो आप कहोगे सर बाकी बचे हुए पैसे लगा दे, हाँ। और तो बाकी बचे हुए पैसे कितने लगाओगे, हम कितने लगा पाएंगे? 10,000 पहले लगा दिया तो और कितने लगाएंगे? जल्दी जल्दी बताओ। हमने 10,000 पहले ही लगा दिया है तो और कितना लगा सकते हैं? हमारे पास कितने पैसे हैं सर? हमारे पास कितने पैसे हैं सर? 20,000। सर इसका रिटर्न क्या है? इसका रिटर्न बदल देते हैं, इसका रिटर्न मान लेते हैं एक पल के लिए 12% रिटर्न मिलेगा, इसलिए लालच आया और हमने यहां लगा दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि टोटल रिटर्न आपने कितना कमाया? पोर्टफोलियो, यानी आप आपके पोर्टफोलियो बन गए। जब आपके पास पैसे हैं उस पैसे को आप डाइल्यूट कर देते हो, थोड़े पैसे यहां डाल दिए, थोड़े पैसे यहां डाल दिए, थोड़े पैसे, तो उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। उसको क्या कहते हैं सर? पोर्टफोलियो कहते हैं। सर पोर्टफोलियो के अंदर यहां पे देखा जाए, रिटर्न निकाला जाए तो कितना रिटर्न आएगा सर? सर हमने 20,000 रुपए लगाए और टोटल हमारे पास पैसा था कितना सर? 30,000। इंटू में रिटर्न कितना है? 12। इंटू में रिटर्न कितना है? 12। 20,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू में 12। यहां पे रिटर्न आ गया हमारा इज इक्वल टू 7.999, यानी 8% अप्रोक्स मान लो आप। तो मैंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, थोड़े पैसे यहां डाले और थोड़े वहां, तो इसका मतलब मेरा 3% यहां से रिटर्न 8%। तो देखो मैं कितना कमा पाया? 11.33% में कमाई कर पाया। तो अलग अलग डिफरेंशिएट, अलग अलग चीजों में किस तरीके से हम पैसे लगाते हैं तो हमारा रिटर्न एक्सपेक्टली बढ़ जाता है। अगर मैं इन्वेस्टर नहीं होता तो मैं सारे पैसे बोलता 10% रिटर्न आ रहा, लगा दे भाई पूरे के पूरे। हमें कितने सर? 10%, पूरे 30,000 रुपए इसी में लगा दे, तो अभी तक मैं सिर्फ 3,000 ही कमा पाता। चूंकि मैंने थोड़ा सा धैर्य रखा, थोड़ा सा साहस रखा, तो मैंने थोड़े पैसे इसमें लगाए, यहां से 1,000 की कमाई हो गई। और यहां से अगर मैं पैसे की बात करूं तो 12 दूनी 2400 यहां की कमाई हो गई। तो टोटल पैसे अगर मैं काउंट करूं तो 1,000 और 2400, मैं कितना कमा पाया हूं? 3400। जबकि अगर मैं ये दिमाग नहीं लगाता तो मेरे पास रिटर्न कितना होता? मात्र 3,000 रुपए, मात्र 3,000 रुपए। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? जब हमारे पास खूब सारा पैसा होता है तो उस पैसे को हम एक जगह ना लगा के अलग अलग लगाते हैं। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो पोर्टफोलियो ही बनाती है कि एक शेयर्स के अंदर डूब गया पैसा, एक शेयर के अंदर बढ़ गया, फिर एक शेयर के अंदर कम बढ़ा, और टाइम टू टाइम पे, जैसे कि पेटीएम का एग्जांपल, इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत पैसा लगा रखा था पेटीएम के। इंश्योरेंस कंपनी को एकदम से न्यूज आई यार पेटीएम बर्बाद होने वाला है, फटाफट पेटीएम बेच के किसी और शेयर में शिफ्ट कर देगी वो, ताकि आपका पोर्टफोलियो, आपका रिटर्न ना हो। और यही काम करते हैं कौन सर? यही काम करते हैं एसआईपी वाले, जो आपको रिटर्न कमा के देते हैं और इसी के बदले आपसे थोड़े से चार्ज लेते हैं, सर्विस चार्ज, और आपको पूरा करके देते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? हमारे पास एक से ज्यादा, अगर मैं कहता कि मेरे पास 20,000 है और 20,000 पे मेरी इतनी कमाई होगी, तो आप सिंपल रिटर्न निकालते, पोर्टफोलियो को रिटर्न नहीं निकालते। जब आपको मल्टीपल चीजें मिल जाती है तो उसके बाद जब आपको रिटर्न निकालना होता है तो वहां पे कौन सा रिटर्न निकाला जाता है? पोर्टफोलियो रिटर्न। ठीक है ना? तो आइए इस सवाल के अंदर क्या कहता है देखते हैं। भाई साहब सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है मेरे जेब में तो 10,000 ही है, लेकिन मैंने एक जगह इन्वेस्ट करा 5500 और एक जगह इन्वेस्ट करा 4500। ही इन्वेस्ट 5500 क्यू वाले सिक्योरिटी में लगा दिया और 4500 एस वाले सिक्योरिटी में लगा दिया, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द हिज पोर्टफोलियो? तो साहब अब यहां पे क्यू वाले का जो रिटर्न है, जो पहले इसने क्यू में लगाया, क्यू वाले का रिटर्न कितना कमा रहा है? 16%। और ये बेवकूफ चला गया फिर एस में। एस में कितना रिटर्न है? ओहो, एस में तो 9% ही रिटर्न हुआ। तो जरूरी नहीं हमेशा चालाकी होगी, कई बार धोखा भी मिल सकता है, कम भी हो जाता है। तो वो तो बस एक एनालिसिस की बात है, कितना एनालिसिस करता है। तो यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भैया हमें पोर्टफोलियो रिटर्न बताइए। मैं इधर निकाल देता हूं पोर्टफोलियो रिटर्न। तो ये हमेशा वेट निकालती है, एक तरीके से वेट। तो पोर्टफोलियो रिटर्न इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज। सर कैसे? इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय
टोटल अमाउंट इनटू में रिटर्न। ठीक है, जितने पोर्टफोलियो में लगाओगे उसका सबका लिख लोगे और फिर निकाल लोगे। आंसर हमने किस में लगाया सर? क्यू में लगाया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या कहता है क्यू के बारे में? देखिए क्यू में लगाया हमने, कितने लगाए हमने? 5500। कितने में से सर? 5500 रुपए लगाए। और कितने में से लगाए सर? 10,000 में से। मल्टीप्लाई बाय सर क्यू का रिटर्न चेक कर लो। क्यू का रिटर्न 16% दे रखा है, इनटू में 16। यहां से कमाई जो हुई हमारी वो हुई 5500 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 16, ये हो गया 8.8%। ठीक है, दूसरे का देख लेते हैं, एस का। एस में लगाए 4500 और 10,000, और यहां का रिटर्न 9.1। मुझे याद था, आप देख सकते हो पीछे, यहां का रिटर्न कितना है? 9.1 है। तो 4500 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू में 9.1, ये आ गया हमारा 4.95, 095 है, 4.095 प्लस 8.8, तो ये आ गया हमारा 12.895 का हमारा रिटर्न है। और इसको बड़े ही आसान तरीके से अगर निकालना चाहते हो तो एक तरीका और भी देखो, देसी तरीका। भैया 16% की कमाई आएगी तो 5500 पे कितना कमाओगे? 16%। और भैया 4500 पे कमाई आएगी, 4500 पे कितना कमाओगे? 9.1%, है ना? तो टोटल इनकम निकाल लो। टोटल इनकम निकाल लो, कितने हो गए? 5500 के ऊपर 16%, दैट इज आपका 880 रुपए की कमाई। 4500 पे 9.1%, ओहो 4500 पे 9.1%, ये आ गया 409.5। टोटल इनकम आ गई आपकी 880 कर दो, ये आ गया 1289.5। आपका 1289.5 रुपए कमाए हैं कितने पे? टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10,000। तो आपको अगर रिटर्न में बताओ कि आपने 10,000 पे इतने कमाई करी है तो परसेंटेज बता दो। तो आप करोगे 1289.5 डिवाइडेड बाई कितना कर दिया आपने? 10,000। तो अगर आपने डिवाइडेड बाई 10,000 कर दिया और इंटू में 100 कर दिया, इंटू में 100, तो आप देखोगे वही आ गया 12.895, जो कि जनरली हम अकाउंट्स में खूब किया करते थे, ये हमें अच्छे से पता है। क्या यहां तक आपको बातें समझ में आ गई?